हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ अपने हर श्रृंगार के पौधे को शेयर करेंगे। हर श्रृंगार का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत है और इस पौधे को घर में लगाना शुभ माना जाता है। लेकिन हम आज आप सबके साथ बात करेंगे कि आप इस पौधे से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आप सबसे बात करते हैं कि कैसे आप अपने पौधे को ढेर से ढेर फूल ले सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप पौधा चाहे कटिंग से लगाएं चाहे बीज से लगाएं, इस पौधे को बीज से उगाना भी बहुत आसान है और इसकी कटिंग भी आप अगर बरसात के टाइम पर लगाते हैं तो बहुत आसानी के साथ चल जाती है। जैसे ही आपके पौधे में 2-4 ब्रांचें होती हैं वैसे ही आप उनको कट कर दीजिए। जब आप एक ब्रांच को आप कट करेंगे तो वहाँ से नई 2 ब्रांच निकलेंगी और जब वो 2 नई ब्रांच 5-6 पत्तियाँ उसमें आ जाएं तो आप फिर से उसको कट कर दीजिए। देखिए हमने इस तरीके से कटिंग की है। फिर यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप इसकी कटिंग करते चले जाइए। देखिए आपका पौधा कितना घना हो जाता है और इस कटिंग के लिए आपको फरवरी महीने से ही शुरुआत कर देनी चाहिए। जब फरवरी में आप अपने पौधे की कटिंग करते हैं उसके बाद फिर नई ब्रांच निकलती है, फिर नई ब्रांच निकलती है और इस तरीके से आपके बरसात का मौसम आने तक बहुत ढेर सारी ब्रांचें निकल आती हैं और आपका पौधा कुछ इस तरीके से घना हो चुका होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक अपने पौधे की कटिंग नहीं की है तो जैसे ही बरसात आती है आप अपने पौधे की कटिंग कर दीजिए तो उसमें ढेर सारी नई नई ब्रांचें निकल आएंगी, क्योंकि इस पौधे में सितंबर महीने से फ्लावरिंग शुरू होती है और जनवरी फरवरी तक फ्लावरिंग होती रहती है। आप देख सकते हैं हमने जितनी जगह से भी पौधे को काटा है हर जगह से पौधे नई नई ब्रांचें निकल कर आई हैं और हमारा पौधा 1 से 1.5 साल के अंदर ही इतना घना हो गया है। और जब आप इस तरीके से कटिंग करते रहेंगे तो आपका पौधा बहुत ज़्यादा लंबाई में भी नहीं जाएगा। दूसरी बात, ये पौधा बड़े साइज़ का होता है तो इसको कभी भी बहुत छोटे प्लांटर में आप ना लगाएं, क्योंकि गर्मियों के टाइम पर जब आप इसमें पानी देते हैं तो बहुत छोटे गमले में लगाने से इसकी पत्तियां जो हैं एक बार अगर झुक जाती हैं तो दोबारा से सही नहीं होती हैं, झड़ जाएंगी। इसलिए इसमें पानी कभी भी आप कम ना रखें, पानी हमेशा इसमें अच्छे से देते रहें और इसके साथ ही साथ इसे हमेशा 12 से 14 इंच के प्लांटर में ही लगाएं। बहुत छोटे गमले में आप हर श्रृंगार के पौधे को कभी भी ना लगाएं। पौधे को घने करने का तरीका हमने बता दिया है और अब बात करते हैं कि आप इस पौधे में खाद किस टाइम पर दें। देखिए जब भी आप बरसात के टाइम पर खाद देती हैं तो जब बारिश होती है और बारिश के पानी से आपकी खाद बेकार चली जाती है तो यही सही समय है जब आप अपने पौधे को खाद देंगे, क्योंकि जब कोई भी खाद आप अपने पौधे को देते हैं तो कम से कम 15 से 20 दिन लग जाता है उस खाद को लेने में पौधे को। चाहे आप लिक्विड खाद दीजिए और चाहे आप अपने पौधे को कोई भी कंपोस्ट दीजिए। तो जो खाद आज हम देने वाले हैं दोनों तरीके की खाद ही आपके साथ शेयर करेंगे। आपके पास जो भी उपलब्ध हो वो आप अपने पौधे को दे करके अभी से तैयार कर लीजिए सितंबर के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर के लिए हर श्रृंगार के पौधे। आज जून की 15 तारीख हो गई है और अब बारिश लगभग आने ही वाली है, बहुत जगह पर तो बारिश होने भी लगी है। तो सबसे पहले इस पौधे की हम करने वाले हैं कटिंग और कटिंग करने के बाद हम इस पौधे को खाद देंगे। देखिए जितनी भी ब्रांचें हैं जब इनको हम कट करेंगे तो वहाँ से नई 2-2 ब्रांचें आ जाएंगी और जैसे ही बारिश होगी वैसे ही हमारे पौधे में ब्रांच निकलना शुरू हो जाएंगी। कटिंग करने के बाद आप पौधे को छाया वाली जगह पर रख दीजिए, धूप इसके ऊपर ना पड़े। धूप पड़ने से आपके पौधे की जो ब्रांचें हैं वो सूख जाएंगी और वहाँ से नई ब्रांच निकल कर नहीं आएगी। इसलिए कटिंग करने के बाद आपको अपने पौधे को रख देना है किसी छाया वाली जगह पर। उसके बाद पौधे की गुड़ाई कर दीजिए। सुबह सुबह आप गुड़ाई कर दीजिए और शाम के टाइम पर इस पौधे को हम देने वाले खाद हैं
क्योंकि आजकल गर्मियों का टाइम है और मिट्टी को सुखाने की ज़रूरत नहीं है, मिट्टी अपने आप ही सूख जाती है। तो इसलिए इसमें चाहे आप लिक्विड खाद दीजिए, चाहे कंपोस्ट दीजिए, जो भी आपके पास उपलब्ध है। हम गोबर की खाद देंगे। तो देखिए ये है गोबर की खाद, और ये गोबर की खाद लगभग 2 से ढाई मुट्ठी होगी। इस गोबर की खाद को हम भिगोने वाले हैं पानी में, क्योंकि आजकल गर्मी का टाइम चल रहा है, तो इसे हम पानी में भिगो देते हैं। और इस तरीके से आप इसे रात भर पानी में भीगने दीजिए। इसी के साथ साथ इसमें हम डालेंगे नींबू के कुछ छिलके, जिनका हमने रस निकाल लिया है, खाली नींबू के छिलके हैं। और उसी के साथ साथ थोड़े से हमारे पास प्याज के छिलके भी थे, वो भी हम इसमें डाल लेंगे, क्योंकि जो प्याज का छिलका है उसमें पोटेशियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है, और जो गोबर की खाद होती है उसमें नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है। इन सबको हम भिगो देंगे, और भिगोने के बाद रात भर आप इसे इसी तरीके से छोड़ दीजिए। दूसरे दिन आप इसका जो पानी है वो डाल सकते हैं। हमें इसको छानना नहीं है, क्योंकि इसमें गोबर की खाद है। और जो प्याज के छिलके हैं, आजकल गर्मी है, आप इसे इसी तरीके से अपने पेड़ में दे दीजिए। लेकिन अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो ये कंडा है, कंडा आसानी से मिल जाता है। एक कंडे का टुकड़ा ले लीजिए और उसे पानी में भिगो दीजिए। अगर आपके पास प्याज के छिलके हैं तो उनको भी भिगो लीजिए, और अगर नहीं है तो आप इस कंडे को ही भिगो दीजिए। भीगने के बाद इसमें का जो पानी तैयार होगा उसे आप निकाल करके अपने पौधे में दे दीजिए। हर 10 दिन पर आप इस तरीके से इस कंडे वाला पानी देते रहिए, तो आपके पौधे में देखिएगा कितनी अच्छी ग्रोथ होती है, और उसके साथ ही साथ कितनी जल्दी कलियां बन करके आती हैं। इस टाइम पर खाद देने का मतलब है कि जो खाद आप अपने पौधे को देते हैं वो पूरी तरीके से पौधे में लग जाएगी। तो बिल्कुल सही समय है जब आप अपने पौधे की कटिंग करिए और अपने पौधे को खाद दीजिए, क्योंकि जब आप कटिंग करते हैं उसके 10-15 दिनों के बाद ही उसमें नई नई ब्रांच निकल कर आती हैं। और अगर इस टाइम पर आप कटिंग करेंगे तो जैसे ही बारिश होगी आपके पौधे में नई नई ब्रांच निकल कर आएंगी, और कलियां भी सितंबर तक बनना शुरू हो जाएंगी। हमारी जानकारी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।